क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर 1 वेव मोशन इसमें है। फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन तो आपने क्लास 9 में पढ़ी है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो चैप्टर की तरफ आते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वेव मोशन। अब सबसे पहले कोशिश करते कि समझने की कोशिश करते कि व्हाट इज़ वेव, वेव क्या है। इसके लिए जो लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होती है उसको हम लोग कहते हैं कि लहर। पर्शियन में इसके लिए लफ्ज़ मौज इस्तेमाल होती है। तो इसको वेव क्या है ये इसका लफ्ज़ी माने। कभी आपने अगर फ़र्ज़ करते कि आपके पास ये एक रस्सी है, अगर आप इस रस्सी को आप ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगा कर छोड़ देते हो तो किस तरह होगा, इस रस्सी में कुछ इस तरह का शेप बनेगा। तो आप देख लें कि आपने जो रस्सी को आप उसको पुल करते हो, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, उसकी वजह से क्या होती है कि जो रस्सी है वो ऊपर की तरफ उठती है, और ठीक है ऊपर उठने के तरफ उठने के बाद फिर नीचे बैठ जाती है, फिर इस तरह एक ख़ास शेप बनाता है। आपने क्या किया, आपने रस्सी पे फोर्स अप्लाई किया, यानी आपने अपनी एनर्जी रस्सी को दी। तो रस्सी ने क्या किया कि आपकी जो रोप है, रस्सी है, उस आपकी एनर्जी को उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचाया। तो रस्सी ने आपकी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक क्या किया है, उसको ट्रांसफ़र की है। किसके ज़रिए ट्रांसफ़र की है, ये जो रस्सी के ज़रिए, ठीक है। तो ये जो रस्सी है हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक मीडियम है, एक वास्ता है कि जो क्या कर रही है, जो हमारी एनर्जी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा रही है। तो रस्सी हमारे पास एक मीडियम है, एक वास्ता है जो हमारी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जा रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि एक पॉइंट से एनर्जी दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो चुकी है, और किसके ज़रिए से ट्रांसफ़र हो चुकी है, रस्सी के ज़रिए से। लेकिन इसने कौन सा पैटर्न, कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल की है, उसने इस तरह का शेप बनाया है। ये जो जिगजैग किस्म का शेप है, एक ख़ास किस्म का पैटर्न बनाया है, ख़ास किस्म का शेप बनाया है, इसने एक ख़ास मैकेनिज़्म फॉलो की है। तो ये मैकेनिज़्म जिसको एनर्जी ने फॉलो की है, जिसके ये जो पैटर्न है या मैकेनिज़्म है कि जिसके ज़रिए से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो चुका है, इस पैटर्न को, इस मैकेनिज़्म को, इस शेप को एक्चुअली हम लोग कहते हैं क्या, कि ये वेव है। तो वो तरीक़ेकार, यानी आप देख ले कि एनर्जी जो है वो सीधा सीधा आगे नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि वो लीनियरली आगे नहीं गया या सर्कुलेट करके वो आगे नहीं गया, बल्कि उसने ख़ास किस्म का शेप, ख़ास किस्म का पैटर्न बनाया, ख़ास किस्म का उसने तरीक़ेकार को, मैकेनिज़्म को फॉलो किया है। तो क्या है कि वेव क्या है, वो तरीक़ेकार, वो पैटर्न, वो शेप जो वेव बनाती है, जो एनर्जी बनाती है जब वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है, उस मैकेनिज़्म को, इस पैटर्न को, इस तरीक़ेकार को हम लोग कहते हैं क्या, वेव। सो व्हाट इज़ वेव? वेव इज़ द पैटर्न or the mechanism by which energy transfers from one point to the other point। जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, आप देखें मैंने अपनी एनर्जी को एक पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसफ़र किया। किसने ट्रांसफ़र किया? रस्सी ने। जो रस्सी है वो मेरा मीडियम है, और किस शेप को इसने फॉलो किया, उस शेप को, उस पैटर्न को, उस तरीक़ेकार को हम लोग कहते हैं क्या, वेव। सो व्हाट इज़ वेव? द मैकेनिज़्म बाय विच एनर्जी, देखिए आपने इसको, मैंने रस्सी को अपनी एनर्जी दी, ठीक है। द मैकेनिज्म और द पैटर्न बाय विच एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, थ्रू एनी मीडियम, ठीक है। और याद रखिए थ्रू एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। और याद रखिए कि मीडियम खुद मूव नहीं करता। आप देखिए कि रस्सी जब रुकेगा तो जहाँ पर पॉइंट ए था रस्सी, वो अपनी जगह पर है। मीडियम ने सिर्फ एनर्जी को आगे उसको पुश की है, ट्रांसफ़र की, खुद अपनी जगह पर है। मीडियम एक्चुअली मूव नहीं करता, ठीक है। सो अब किस तरह ये वेव है, वेव क्या है कि वो शेप, वो पैटर्न, वो तरीक़ेकार, वो मैकेनिज़्म कि जिसके ज़रिए से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह थ्रू मीडियम ट्रांसफ़र होती है, बट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड क्या, वेव। के जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ट्रांसफ़र हो रही है मीडियम के थ्रू, लेकिन मीडियम सिर्फ अपनी जगह पर वो वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, लेकिन खुद मीडियम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ठीक है।
तो ये आपके पास इसको कहते हैं वेव। किस तरह वेव जनरेट होती है, आप किस तरह वेव जनरेट हुआ कि हमने इस मीडियम को हमने डिस्टर्ब किया। जब भी आप किसी पानी के अंदर पत्थर फेंके तो देख लो उसमें भी इस तरह का शेप बनता है, उसमें भी वेव जनरेट होती है, ठीक है। तो किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने से वेव बनती है। ये बेसिकली व्हाट इज वेव। अब टाइप्स ऑफ वेव पे आते हैं। बेसिकली हमने वेव को दो हिस्सों में, दो टाइप्स पे डिवाइड की है। एक को हम लोग कहते हैं कि मैकेनिकल वेव और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव कौन सा वेव है? ऐसा वेव जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए, ठीक है, उसको एक मीडियम की ज़रूरत पड़े। जिस तरह यहाँ पर इस वेव को एक जगह से दूसरी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसफ़र होने के लिए रोप की मीडियम की ज़रूरत थी, रस्सी की मीडियम की ज़रूरत थी। और यहाँ पर इसीलिए इसी तरह वेव के पास ऐसे टाइप्स है कि जिसको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वेव की इस टाइप को हम लोग कहते हैं कि मैकेनिकल वेव। यानी क्या हम लोग कहते हैं कि the type of wave which needs medium for its propagation। वेव की वो टाइप कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े, वेव की उस टाइप को हम लोग कहते हैं क्या? मैकेनिकल वेव। हमारे पास कौन से क्या है एग्जांपल मैकेनिकल वेव की? वाटर वेव्स, ठीक है। आप पानी में देख ले कि उसमें जो एनर्जी पानी के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो हमें अभी आपको एग्जांपल दिया स्ट्रिंग वेव्स, आप गिटार में देख ले वेव जनरेट होती है, वो एग्जांपल है किस चीज़ की? स्ट्रिंग वेव्स की। इसके अलावा हमारे पास है साउंड वेव्स, हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह हवा के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। अगर हवा ना हो, हवा की मीडियम ना हो तो हमारी वेव जो साउंड एनर्जी है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक नहीं जाता। सो वेव की वो टाइप, ठीक है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े, वेव की उस टाइप को हम लोग कहते हैं क्या? मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट जो वेव का दूसरा कैटेगरी है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव की बात ऐसी टाइप्स है कि जिनको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीडियम हो ना हो उस पर वो कोई असर नहीं करता, ठीक है। तो इसी से कि द टाइप ऑफ वेव विच डज नॉट नीड मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, कि एक जगह से दूसरी को मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत न पड़े, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप इसी डेफिनेशन से आगे ले जा सकते हैं कि इसमें हम लोग कहते थे कि नीड्स मीडियम, उसमें आप लिखना है कि डज नॉट नीड मीडियम। जिस तरह एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि लाइट वेव्स, आप देख लें कि हमारे पास ये सन है और ये अर्थ। सन और अर्थ के दरमियान कोई मीडियम नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेस है एंड स्पेस इज़ नथिंग। तो आप देख ले कि सन की जो लाइट है वो ज़मीन तक पहुंचती है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट हम तक पहुंच पा रही है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह सन से लाइट आती है इसी तरह सन से हीट रेडिएशंस भी आती है। तो हीट रेडिएशन जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक किस्म है। उसी तरह एक्सरेज इसके एग्जाम्पल्स है, तमाम रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या है कि आपके पास आपके हाथ में रिमोट है, आप रिमोट से टीवी का चैनल चेंज कर रहे हो, जो रिमोट से टीवी तक वेव जाती है उसको क्या हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो वेव्स। जो आपकी क्या है, वाईफाई का जो सिग्नल है आपके मोबाइल तक पहुंच पाती है, ठीक है, सिग्नल इन्फॉर्मेशन ला रही है, वो सिग्नल है, वो किस तरह आते हैं? वो रेडियो वेव्स। वो तमाम किस्म की वेव जिसमें सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, उन तमाम टाइप्स ऑफ वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं कि रेडियो वेव्स। यानी आपकी वाईफाई, मोबाइल और वाईफाई में जो कनेक्शन है वो रेडियो वेव्स है। जो आपके ऊपर घर पे डिश एंटीना टीवी है उसमें जो सैटेलाइट से सिग्नल आती है वो सारी रेडियो वेव्स है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन पे जो फ़ोन आते जाते हैं किसके थ्रू जाते हुए, इन सारे टाइप्स ऑफ वेव को हम लोग कहते हैं कि रेडियो वेव्स। यानी रेडियो वेव्स कौन से टाइप्स ऑफ वेव है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो वेव की वो ऐसे टाइप्स के जिनको
एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए, मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना पड़े, वेव की उस टाइप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये सारे उसकी एग्जाम्पल है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि वेव क्या है, और हमने बेसिकली उसकी दो बुनियादी टाइप्स जो है वो डिस्कस की। वेव का एक और टाइप भी है, वो है मैटर वेव, ठीक है, फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही कि व्हाट इज़ वेव एंड व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ वेव।